अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आमना मैथ नेट फॉर चैनल। आपको 8th क्लास की मैथ सीरीज़ में खुश आमदीद। हम 6.1 और 6.2 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं और 6.2 में आपने देखा था कि हमने जो फैक्टराइजेशन था, जो फैक्टराइज था, उसका जो हमने फर्स्ट स्टेप था वो सीखा था। वो हमारे पास वो स्टेप हमारे पास क्या था? वो तो हमारे पास था के बी और के सी। इसमें से हमने क्या किया था, इस के को यानी इन ये हमारे पास 3 टर्म्स थी, 3 या 4 हमारे पास टर्म्स आ रही थी और उनमें से 1 बाय 1 हम एक कोई एलिमेंट था जिसको हम अंदर से कॉमन ले लेते थे। ये हमने काम किया था 6.2 में। हमारे पास 6.3 है और 6.3 में हम सेकंड टाइप को डिस्कस करेंगे। सेकंड टाइप हमारे पास क्या है, जैसे ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। अब यहाँ पे देखिए, या ए एंड ए, इधर भी ए है इधर भी ए है, यानी ए क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। वो हम कॉमन ले लेंगे तो बाकी हमारे पास कितना बचेगा, सी प्लस डी। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, बी सी प्लस डी। अब यहाँ पे एक और स्टेप हम करेंगे। वो स्टेप क्या करेंगे कि ये देखें, सी प्लस डी कॉमन आ रहा है। जैसे इन दोनों टर्म में ए कॉमन था, यहाँ पे बी कॉमन था, अब इनमें ये कॉमन आ रहा है। अगर आपके पास ये कॉमन ना आए तो इट्स मीन आपका फर्स्ट स्टेप ही गलत है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका स्टेप ठीक है? ये सेम होंगे, हमेशा सेम होंगे। अब हम क्या करेंगे, तो ये सी प्लस डी जो है वो चूँकि कॉमन है तो बाहर आ जाएगा और मैंने ए प्लस बी बचेंगे। ठीक है, ये काम हम करेंगे 6.3 में। 6.3 की एग्जांपल्स हैं, पहले हम वो कर लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। एग्जांपल नंबर 4 है। यहाँ पे हमारे पास 3x प्लस सी एक्स प्लस 3a प्लस सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, इधर भी c है, इधर भी c है। इट्स मीन यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम x कॉमन ले लेंगे तो ये 3 प्लस c रिमेनिंग बच जाएगा। यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, c। जब c को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे हमारे पास एक c बच जाएगा क्योंकि c की पावर 2 था। 3 प्लस c। अब ये हम कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग क्या बचेगा, x प्लस सी। यही हमारा क्या है, आंसर है। इससे नेक्स्ट फिर एक और एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 5 है। 2x का स्क्वायर y माइनस 2xy प्लस 4y का स्क्वायर x माइनस 4y का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे देखें। इसे हम सोल्व करने से पहले देखें, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, 2 एंड 2 आ रहा है कॉमन। हम 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 के साथ अब हमने कुछ और भी देखना है, कुछ और तो नहीं कॉमन आ रहा। देखें, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक y भी हमारा कॉमन आ रहा है। ठीक है, हमने y भी राइट कर लेते हैं। अब ये 2y हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा, x का पावर 2। y और 2 तो हमने बाहर ले लिए, 2 भी बाहर चला गया, y भी बाहर चला गया, यहाँ पे x बच गया। ये 2 का टेबल 2 पर पढ़ेंगे तो 4 होगा। ये y की पावर 2 थी और एक y की पावर बाहर आ गई तो यहाँ पे एक पावर बच गई, साथ x भी माइनस 2y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। यहाँ पे x कॉमन आ रहा है और यहाँ पे y कॉमन आ रहा है। यहाँ पे हम x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे एक x बच जाएगा और 1 बच जाएगा। प्लस यहाँ से हम 2y कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हमारे पास x बच गया और इधर हमारे पास 1 बच गया। देखिए, x माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब है कि हम ठीक काम कर रहे हैं। 2y, अब ये कॉमन आ जाएगा, x माइनस का 1 कॉमन आ गया तो रिमेनिंग क्या बच गया, x प्लस 2y। अब ये हमारा क्या है, आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ax माइनस by प्लस bx माइनस ay।
अब हमने सबसे पहला क्या काम करना है कि इनको अरेंज करना है। ये ए एक्स है तो हमें इसके साथ यहाँ पे इसका जो सेकंड मेंबर है वो या तो एक्स वाला चाहिए या ए वाला चाहिए। अब एक्स इसके अंदर है और ए इसके अंदर है, ठीक है। अगर हम ए एक्स के साथ बी एक्स लिख लें तो फिर भी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, और अगर हम ए वाई लिख लें तो फिर भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा क्योंकि अगर हम ए वाई लिख लेंगे तो ए कॉमन आ जाएगा, और अगर हम बी एक्स लिखेंगे तो एक्स कॉमन आएगा। तो मैं एक्स को प्रेफर करूँगी और एक्स राइट कर लूँगी। ठीक हो गया। रिमेनिंग क्या बच गया, बी एक्स बच गया और माइनस ए की पावर वाई बच गए। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे हम ये x है, ये x, और यहाँ पे ये b के साथ देखें y है, y एंड y। यहाँ पे हम x को कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस बी रिमेनिंग बच गया। अब माइनस y कॉमन लेंगे। देखें स्टूडेंट्स, हमने माइनस को बाहर लिया है तो ये b जो है अंदर प्लस का रह जाएगा। चूँकि b माइनस का था तो माइनस हमने बाहर ले लिया है। अब ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और यहाँ पे a बच जाएगा। आप देखें a प्लस बी और b प्लस ए एक ही बात है, ठीक है। ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी इन्हें आगे पीछे हम कर सकते हैं। a प्लस बी और b प्लस ए एक ही बात है। ये अब हम क्या कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी, तो रिमेनिंग क्या बच गया, x माइनस का y, और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 2ab माइनस 6bc माइनस का a प्लस 3c। ठीक है। अब यहाँ पे देखें ab और bc, यहाँ पे b कॉमन आ रहा है हमारे पास और 2b कॉमन आ रहा है। ये a प्लस 3c, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ पे हम 1 ले सकते हैं। हम इसे अरेंज किए बगैर भी कर सकते हैं, और अगर अरेंज करना चाहें तो फिर भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसे ऐसा करते हैं कि अरेंज नहीं करते तो ऐसे ही काम कर लेते हैं। देखें, वैसे आपको पता भी चल जाए कि अगर हम ये देखें 2, यहाँ पे भी b है, यहाँ पे b है, 2b मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ कितने बच गया, a बच गया, और यहाँ 3c बच गया चूँकि b बाहर चला गया, और 2 3 जार 6। ठीक हो गया। अब ये a माइनस 3c है तो यहाँ पे भी हमें यही चाहिए। अगर यहाँ पे हम माइनस का 1 ले लें तो ये देखें, ये माइनस का a था, ये प्लस का a हो गया, ये प्लस है तो इस माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 3c हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम 2b और माइनस का 1 बन गया और a माइनस 3c, ये देखें ये और ये सेम थे तो ये कॉमन आ गया। अब ये हमारे पास आंसर है। एक तो इस क्वेश्चन नंबर 2 को इस तरह भी हम कर सकते हैं, और हम इसका एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं कि ये जो 6bc था इसको हम c की तरफ ले जाते और a को इधर ले आते, तो फिर भी ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सोल्व हो सकता था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस का 6। अब इसको भी हमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देखें ये x वाला पार्ट है, इधर भी x है इधर भी x है। x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास x बच गया और प्लस का 2 बच गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा। ये माइनस बाहर आ गया तो यहाँ प्लस का x बच गया, और इस माइनस ने इस माइनस को प्लस कर दिया और 3 2 जार 6 हो गया। ठीक हो गया। आप ये देखेंगे x प्लस 2 और x प्लस 2, x प्लस 2 कॉमन आ गया और ये x माइनस का 3 इधर बच गया, और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x और माइनस का 10 है। इसको भी अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ से हम इन दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x की पावर 1 बच जाएगा चूँकि x की पावर 2 था। ये 5 जो है वो यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, और 5 के साथ वाला x हमने बाहर ले लिया है।
जहाँ पे हम माइनस का 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये देखें ना ये 2 है और 10 2 पे डिवाइड हो सकता है। ये माइनस क्योंकि बाहर आ गया है तो ये पॉजिटिव एक्स बच गया। इस माइनस ने इस माइनस को अंदर जाके प्लस कर दिया और 2 5 10 हो गए। ठीक हो गया। अब ये x + 5 है और x + 5 है, ये हमारा कॉमन आ गया और रिमेनिंग हमारे पास क्या बच गया, x - का 2। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, x² - 7x + 2x - 14। इसमें देखें यहाँ पे दोनों में x है और यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। ये x की पावर 2 था तो x बाहर आ गया, तो यहाँ पे x की पावर 1 बच गया, -7 ये x बाहर आ गया। यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा तो x - 2 का टेबल हम 7 बार पढ़ेंगे तो 14 आ गया। x - 7 x - 7 ठीक हो गया। x - 7 कॉमन आ गया दोनों में, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, x + 2। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, x की पावर 2 3x - 4x - 12। ठीक हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। x को कॉमन लेंगे तो x की पावर 2 थी, यहाँ कितनी पावर बच गई, 1 पावर बच गई। 3 इधर रह गया, x बाहर आ गया। अब ये -4 है तो हम -4 कॉमन लेंगे। ये माइनस बाहर आ गया है तो ये x पॉजिटिव रह गया। इस माइनस ने इस माइनस को प्लस कर दिया और 4 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। ये x + 3 और ये भी x + 3, ये हमने कॉमन ले लिया। रिमेनिंग क्या बच गया, x - 4। स्टूडेंट्स ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, y² - 9y + 3y - 27। ठीक है। अब देखें इन दोनों में y कॉमन है तो स्टूडेंट्स हम y कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा जो कि 27 3 के टेबल पे होता है। यहाँ पे जब हम y कॉमन लेंगे तो ये y की पावर 2 था, जस्ट y बच गया और यहाँ पे जस्ट 9 बच गया क्योंकि y तो बाहर आ गया है। अब हम यहाँ पे +3 ले लेंगे तो यहाँ 3 बाहर आ गया है तो ये y बच गया है और ये माइनस और 3 का टेबल हम 9 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब y - 9 इन दोनों में कॉमन आ रहा है तो y - 9 कॉमन आ गया और रिमेनिंग क्या बच गया, y + 3। यही तो हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, x² - 8x - 4x और +32। ठीक हो गया। इन दोनों में x है तो हम x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, यहाँ पे 4 कॉमन है, 32 4 के टेबल में आता है तो हम 4 कॉमन ले लेंगे। यहाँ से जब हमने x कॉमन लिया तो x की पावर 1 बच गई और -8 बच गए। यहाँ पे जब हम 4 कॉमन लेंगे तो ये x पॉजिटिव और ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा और हम 4 का टेबल पढ़ेंगे जब 8 टाइम पढ़े। 8 4 टाइम क्या होता है, 32। यहाँ पे हम 8 लिख लेंगे। यहाँ पे और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, x - 8 तो रिमेनिंग क्या बच गया, x - का 4 और यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, x² - 7x - 5x और +35। ठीक हो गया। x² - 7x - 5x +35। यहाँ पे और यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, x।
तो यहाँ पे x की पावर 2 थी तो सिंगल x बच गया, और ये x बाहर आ गया तो यहाँ पे 7 बच गया। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? 5। जब हम 5 कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा? x। ये माइनस इस प्लस को जाके माइनस कर देगा, और 5 7 टाइम 35 होता है। यानी अगर 5 का टेबल 7 टाइम हम पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा। x माइनस 7, x माइनस 7, ये हमने कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग क्या बच गया? x माइनस का 5। यही तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। x का स्क्वायर माइनस 13x माइनस 2x प्लस 26। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? x की पावर 2 था, सिंगल x बच गया, और माइनस 13 बच गया। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? 2, माइनस बाहर आ गया तो x बच गया। अब ये माइनस इस प्लस को जाके माइनस कर देगा, और 2 का टेबल हम 13 to 26 होता है। यहाँ पे 13 आ गया। x माइनस 13, x माइनस 13, ये कॉमन आ जाएगा। रिमेनिंग हमारे पास क्या बच गया? x माइनस 2। ठीक है, यही हमारा क्या है? आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। a x माइनस वाई माइनस बी x माइनस का y। ठीक है, वाओ, मज़ा आ गया। मैं क्यों खुश हो रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे तो उन्होंने एक काम जो हम पहला स्टेप करते हैं ना वो पहले ही किया हुआ है। देखो x माइनस वाई, x माइनस वाई पहले उन्होंने खुद से ही कॉमन लिया हुआ है। ठीक है, x माइनस वाई कॉमन आ गया तो बाकी क्या बच गया? a माइनस बी, और ये हमारा आंसर आ गया। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। y माइनस a माइनस बी y माइनस a। ये भी ऐसा क्वेश्चन ही है, एक स्टेप उन्होंने खुद किया हुआ है। y माइनस a, y माइनस a, ये मैं कॉमन ले लेती हूँ तो रिमेनिंग मेरे पास क्या बचेगा? y माइनस b। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में क्या है? a का स्क्वायर पी क्यू माइनस आर एस प्लस बी का स्क्वायर पी क्यू माइनस आर एस। पी क्यू माइनस आर एस, पी क्यू माइनस आर एस, ये हम कॉमन ले लेंगे, और रिमेनिंग क्या बच गया? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। वो भी ऐसे ही है। उसमें क्या है? ए बी एक्स प्लस वाई प्लस सी डी एक्स प्लस वाई। देखिए स्टूडेंट, एक्स प्लस वाई कॉमन है, एक्स प्लस वाई कॉमन आ गया तो मीनिंग क्या बचा? ए बी प्लस सी डी, ये हमारा आंसर आ गया, और साथ हमारी 6.3 कंप्लीट हो गई। हमारे पास क्लास 8 है और 6.4 है। उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वो हमारे पास है एक्स का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है? हमने इसे फार्मूले की शक्ल देनी है और फार्मूला बनाने की कोशिश करनी है। वो हम कैसे करेंगे देखें। ये जो x है इसको अगर हम यूँ लिख लें तो कोई मसला नहीं है। ये जो 14 है इसे फ़िलहाल हम बाद में देखते हैं। ये जो 49 है ये किसका स्क्वायर बनता है? ये 7 का स्क्वायर बनता है। किसका स्क्वायर बनता है? 7 का टेबल 7 तक अगर हम पढ़ें तो 49 आता है। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है? हमारे पास फार्मूला होता है एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई का स्क्वायर।
यही होता है, यानी x का स्क्वायर और उसके आगे क्या होता है, सॉरी यहाँ पे मैंने x और y लिखना था, x और y। यहाँ पे 2 फार्मूले का होगा और एक तो x आ जाएगा और साथ इसके ये आ जाएगा। देखिए 7 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14 होगा और ये 14x ऑटोमेटिकली बन गया। अब हम इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। जब हम इसको फार्मूला यूज यानी चल मैं लिख देती हूँ, हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस y का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, x प्लस y होल का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला इसके इक्वल होता है। तो अब ये सारी फॉर्म तो हमारी बन गई है, इस टर्म को हमने इसमें क्लोज करना है। तो हमारे पास x की जगह x आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा और y हमारे पास यहाँ पे क्या है, 7 है। तो ये हम इस तरह से सोल्व कर लेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 9a का स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 4b का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें देखिए ये जो 9 है ये किसका स्क्वायर है, 3 का। 3 का टेबल 3 तक पढ़े तो 9 आता है और एक यानी 9a का स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। चूँकि 3 का टेबल 3 2 का टेबल 3 तक पढ़े तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। प्लस इसको हम बाद में करते हैं, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, b ऐसे आ जाएगा, 7 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूले का क्या होता है, 2 और ये क्या है, 3a और ये क्या है, 2b। 3 2 6, 6 2 12, a और b हमारा, यानी ये सारा अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास 12ab ही बन रहा है। यहाँ पे इक्वल लगाना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। बाय यूजिंग फार्मूला, मैंने ये फार्मूला इस साइड पर लिखा हुआ है लेकिन आपने यहाँ पे लिखना है बाय यूजिंग फार्मूला। जब हम फार्मूले का यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास किस में क्लोज होता है, ये फार्मूला x प्लस वाई होल का स्क्वायर में क्लोज होता है। तो ये सारी टर्म जो है ये किस में क्लोज हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास x क्या है, वो हमारे पास 3a है और y हमारे पास क्या है, 2b है, इसका होल का स्क्वायर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 16 प्लस 24a प्लस 9a का स्क्वायर। ठीक हो गया। इसको देखो, इसे भी हम फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। जो 16 होता है ये किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। ये जो बीच वाली टर्म है ये हम बाद में लिखेंगे। ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर होता है और इसके साथ हम ये भी लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 2 फार्मूले का आ गया और यहाँ पे x हमारे पास 4 है, y हमारे पास 3a है। अब इसे हम सोल्व करके देखते हैं कि 24 बनता है कि नहीं। 4 का टेबल अगर हम 2 तक पढ़ें तो हमारे पास 4 2 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 8 का टेबल अगर हम 3 तक पढ़ें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक हो गया। 24 और ये 7a, ये टर्म हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने इसे किस में क्लोज करना है, x प्लस वाई का स्क्वायर में क्लोज करना है। x हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 है और y हमारे पास क्या है, 3a का स्क्वायर। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 25 x का स्क्वायर प्लस 80 xy प्लस 64 y का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। इस सारे टर्म को हम यूँ भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आपने लिखना है कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का टेबल 5 तक पढ़े तो 25 आ गया और 7x, ये हमारा होल का स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम बाद में करते हैं। 64 किसका स्क्वायर बनता है, 8 का। 8 का टेबल 8 तक पढ़े तो हमारे पास क्या आता है, 64 आता है। 7y आ जाएगा और होल का स्क्वायर आ जाएगा। 2 फार्मूले का होता है, ये 5x आ जाएगा और ये 8y आ जाएगा। अब हमें चेक करना है कि 80 बनता है या नहीं बनता। 5 का टेबल 2 टाइम हमने पढ़ा, 5 2 10, 10 का टेबल 8 टाइम पढ़ा तो 80 और 80 के साथ ये वाला x भी हो गया और y भी हो गया। इट्स मीन 80xy हमारा
इसमें कंप्लीट हो गया। अब हमने इसे किस में क्लोज करना है, आपको पता है हम इसे किस में क्लोज करते हैं, x प्लस वाई होल का स्क्वायर में आपने क्लोज करना है। ठीक है, x हमारे पास यहाँ पे क्या है 5x है और y हमारे पास क्या है 8y है, इसका होल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है 7a⁴ 84 a का स्क्वायर प्लस 252। ठीक हो गया। इसे देखें, अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ये जो a का 4 है ये तो हम a का स्क्वायर कर लेंगे तो 4 बन जाएगा, लेकिन ये जो 7 है 7 तो किसी का मुकम्मल स्क्वायर है ही नहीं। देखना, अगर हम 2 का टेबल 2 तक पढ़ें तो 4 आ गया, 3 का टेबल 3 तक पढ़ें तो 9 आ गया। 7 जो है ये मुकम्मल इसका कोई स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करते हैं 7 को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। a का 4, अब 7 का टेबल पढ़ेंगे 84 आ जाए हमारे पास 12 a का स्क्वायर। अब 7 का टेबल हमने पढ़ना है कि हमारे पास 252 आ जाएगा, तो ये 36 टाइम अगर हम 7 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 252 आ जाएगा। आप बेशक करके देख लेते हैं, हम 36 को 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7 का टेबल जब हम 6 तक पढ़ेंगे तो 42 4 कैरी है। अब 7 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे 21 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 252। यही तो हमें चाहिए था। और 12 का टेबल 7 बार पढ़ें तो आपके पास 84 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर, ये जो 7 है ये हम बाहर ही रहने देते हैं, ये a का स्क्वायर बन गया, इसे हम बाद में कंप्लीट करते हैं। और 36 किसका बनता है 6 का कंप्लीट स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ फार्मूले का 2 आ गया, ये a का स्क्वायर आ गया और y हमारे पास क्या है यहाँ पे 6 है। ये देखिए 6 2 12 a का स्क्वायर, ये कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब आपको पता है ये सारी टर्म किस में कंप्लीट होगी, x प्लस वाई इसमें कंप्लीट होगी। x हमारे पास क्या है a का स्क्वायर, y हमारे पास क्या है 6, इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा और साथ ये 7 एज इट इज रहेगा। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है 4a का स्क्वायर प्लस 120a प्लस 900। ठीक, इसमें जो 4 है ये 2 का स्क्वायर तो बनता है, लेकिन जो 900 है इसे हमें चेक करना पड़ेगा कि ये कंप्लीट स्क्वायर है कि नहीं। इससे पहले कि हम इसे चेक करें, चूँकि ये थोड़ी सी जो है लंबी थोड़ी सी बड़ी रकम है, तो हम क्या करेंगे हम ये चेक करते हैं क्या ये 4 कॉमन इसमें से आ सकता है। अगर कॉमन आ जाएगा तो ये जो रकम है ये भी हमारी छोटी हो जाएगी और ये वाली छोटी हो जाएगी और उसे सोल्व करना ईजी हो जाएगा। हम क्या करेंगे 4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे a का स्क्वायर रिमेनिंग बचेगा प्लस 4 3 12 और 7 0 आ गया, 7 a आ गया। आप देखें 4 2 8, ये 10 बन गया, फिर 4 2 8, यहाँ पे 2 बच के इधर चला गया तो 20 बन गए, 2 5 20। अब ये रकम थोड़ी सी हमारी छोटी होगी तो इसे सोल्व करना इजी होगा। ये 4 हमारा बाहर आ गया, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं a का स्क्वायर, इसे हम बाद में करेंगे। और 225 ये किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है 15 का। ठीक है, 2 फार्मूले का आ गया, ये फर्स्ट आ गई और सेकंड रकम हमारे पास क्या है 15। अब हम देख लेते हैं कि 30 बनता है कि नहीं। 15 का 15 2 30, यानी 15 का टेबल 2 पर पढ़ो तो क्या आ गया 30 आ गया। ये ए जो है वो एज इट आ गया। अब आपको पता है कि इसे हम कैसे क्लोज करते हैं, फार्मूले का आपको पता है a है और y हमारे पास 15 है। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है x का स्क्वायर माइनस 34x प्लस 289। ठीक है, इसको आपको पता है सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसे इसकी शेप जो है उसे स्क्वायर फॉर्म में करनी है। x होल का स्क्वायर आ जाएगा और इसे हम बाद में देखते हैं। 289, थोड़ा सा रिमाइंड करें
ये किसका कंप्लीट स्क्वायर है? 17 का। ठीक हो गया। फार्मूले का 2 आ गया, ये हमारे पास x आ गया और ये हमारे पास 17 आ गया। अब 17 का टेबल 2 तक हम पढ़े तो हमारे पास क्या आता है? 34 आता है और ये हमारे पास x भी है। इट्स मीन इसे हम इजीली इसमें क्लोज कर सकते हैं। x हमारे पास x ही है और y हमारे पास 17 है, इसका होल का स्क्वायर बन गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है 49x का स्क्वायर माइनस 84x प्लस 36। ये ऊपर नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा मैं नीचे राइट कर लेती हूँ इसे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है 49x का स्क्वायर 84x प्लस 36। 49 जो होता है ये किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है? 7 का। और x इसे अच्छा आप देखें, अब ये यहाँ पे माइनस है ना, तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। पहले यहाँ पे प्लस होता था तो हम प्लस लिखते थे, बाकी रकम हम बाद में लिखते हैं। 36 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है? 6 का। 2 फार्मूले का आ गया, a हमारे पास 7x है, a कह लें या x कह लें, और y हमारे पास 6 है। अब हम ये देखते हैं कि 84 बनता है कि नहीं बनता। 7 का टेबल अगर हम 2 बार पढ़े तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 14 का टेबल अगर हम 6 टाइम पढ़े तो हमारे पास क्या आता है? 84। अब देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स x हमारे पास क्या है? 7x है। अब यहाँ पे प्लस नहीं है, माइनस है, तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे और y हमारे पास 6 है। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है x का स्क्वायर माइनस 18xy प्लस 81y का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, x होल का स्क्वायर, इसे हम बाद में लिखेंगे। 81 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है? 9 का। ये हो गया। अब फार्मूले का 2 आ गया, ये हमारे पास x आ गया, y हमारे पास 9 आ गया। अब हमने चेक करना है कि 18 बनता है या नहीं बनता। 9 2 बार 18 और ये x ऐसे ही, और ये साथ y भी आएगा। अब हम इसे इजीली इसमें क्लोज कर सकते हैं। x हमारे पास क्या है? x है, यहाँ पे हमने प्लस नहीं लगाना बल्कि y लगाना है, और y हमारे पास 9y है, इसका स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है 84 26 a का स्क्वायर 169। ठीक हो गया। आपको पता है हम इसे यूं भी क्लोज कर सकते हैं। a का 4 क्या बनेगा? a का स्क्वायर का स्क्वायर, ये देखिए 2 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, इसे हम बाद में देख लेते हैं। और जो 169 होता है ये किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है? 13 का। फार्मूले का 2 आ गया, ये a का स्क्वायर आ गया, और y हमारे पास क्या है? 13 है। 13 का टेबल 2 बार पढ़े तो हमारे पास क्या आता है? 26 आता है। इट्स मीन ये हमारी कंप्लीट हो रही है। अब हम इसे इजीली इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। x हमारे पास क्या है? a का स्क्वायर माइनस ये वाला आ गया, y हमारे पास 13 है, ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है 2 a का स्क्वायर माइनस 64 a प्लस 512। अब ये जो 512 है ना, इसका हमें पता नहीं है कि ये किसी का स्क्वायर बनता है कि नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ, लेकिन आपको जो स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं वो नहीं बता रही कि आप पहले फाइंड कर चुके हो। आपको पहले स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है आपको ये फाइंड करना आता है, ठीक है। और ये मुझे रिक्वेस्ट थी बच्चों की, मैं इसलिए कोई भी स्किप नहीं कर रही हूँ। मैं सारे आपको क्वेश्चन इसलिए सोल्व कर रही हूँ कि सारे बच्चे जो होते हैं वो सही नहीं होते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सारे क्वेश्चन सोल्व करके देने पड़ते हैं।
तो कुछ स्टूडेंट्स इसमें प्रॉब्लम फील कर रहे थे, तो इसलिए मैं आपको जो 6.4 है उसके सारे क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 जो है हम सोल्व कर रहे हैं। स्क्वायर रूट फाइंड करना मैं आपको नहीं सिखा रही, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी आप स्क्वायर रूट फाइंड करना जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से। ये जो 2, अब ये जो देखो जो 512 है, इसका हमें नहीं पता कि ये कंप्लीट स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता। तो हम इसे सोल्व करने से पहले एक स्टेप पहले कर लेंगे। वो कौन सा स्टेप हम करेंगे कि हम यहाँ से जो 2 है उसको कॉमन ले लेंगे। 2 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, a का स्क्वायर, 2 3 जार 6 एंड 2 2 जार 4, a आ गया। 2 का टेबल 2 तक पड़ा था, 4 आ गया, ये 11 बन गया, 2 5 जार 10 और 2 6 जार 12। अब ये 256 है, इसका हमें पता है कि ये किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है। ठीक हो गया। ये 2 हमारा बाहर ही रहेगा, ये हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, इसे हम बाद में करेंगे। 256 जो है ये हमारा 16 का कंप्लीट स्क्वायर होता है। ये हमारा फार्मूले का 2 आ गया, ये हमारे पास a आ गया और ये 16 आ गया। अब हमने ये चेक करना है कि 32 बनता है कि नहीं। 16 का टेबल आप 2 टाइम पढ़े तो हमारे पास 32 आ जाएगा, जो इसके साथ a है वो हमारे पास यहाँ पे a है। तो अब हम इसे फार्मूले में क्लोज कर लेंगे इस तरह से। x हमारे पास a है, ये हमारा माइनस है, y हमारे पास 16 है, इसका स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है 1 - 6 a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c प्लस 9 a की पावर 4 है और b की पावर भी 4 है और c की पावर 2 है। ठीक है, ये ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फील हो रहा है हमें, ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, 1 जो है ये 1 का स्क्वायर होता है, आपको पता है इसकी पावर जो मर्जी हम लिख लें 1 1 ही रहता है। ये बीच वाला पार्ट हम बाद में लिखते हैं। 9 जो होता है ये किसका स्क्वायर होता है, 3 का। ये जो a का 4 है, इसका चूंकि हमने स्क्वायर बाहर रहना तो यहाँ पे पावर 2 बच जाएगी। b की भी 4 है तो 2 बचेगा और c सिंगल रह जाएगा, इसका होल का स्क्वायर बन जाएगा। फार्मूले का 2 आ गया, x हमारे पास 1 है और y हमारे पास है 3, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और c के ऊपर कोई पावर नहीं है। अब देखिए हमने ये चेक करना है कि ये बनता है कि नहीं। 2 3 आर 6, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और c के ऊपर कोई पावर नहीं है। अब हम इस सारे को इसमें क्लोज कर लेंगे। x हमारे पास 1 है, माइनस ये आ गया और y हमारे पास 3, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और c है। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है 4x की पावर 4 प्लस 20 x की पावर 3 y एंड z प्लस 24 x की पावर 2 y की पावर 2 एंड z की पावर भी 2 है। अब ये देखें यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, x की पावर 3 है और यहाँ पे x की पावर 2 है। आपको पता है कि जब हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा हो तो हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से पहले तो हम x की पावर 2 कॉमन ले लेते हैं ताकि ये जो x हाईएस्ट पावर यहाँ पे x की है ना वो काम हो जाए। यहाँ पे जब हमने 2 बाहर ले ली तो x की पावर 2 बच गई, ये 4 थी, 2 पावर बाहर ले ली तो रिमेनिंग 2 पावर बच गई। x की पावर 3 है, 2 पावर बाहर आ गई तो यहाँ पे x की पावर 1 बच गई बस। 24 x की पावर 2 हमने बाहर ले ली है तो यहाँ पे हमारे पास x, चूँकि x 2 का 2 हमने बाहर लिया है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा x का। y के 2 z की 2 हो गया, x की पावर 2 हो गया। ये जो 4 है इसे हम 2x यूँ भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 4 हो गया और x का स्क्वायर बाहर चला गया। इसे हम बाद में देखेंगे। 25 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, 5 का, y एंड z, ये होल का स्क्वायर आ गया। अब फार्मूले का आपको पता हमारे पास 2 होता है, x हमारे पास क्या है 2x है और y हमारे पास 5y एंड z है।
अब हम देखते हैं कि ये वाली जो हमारी टर्म है ये बनती है कि नहीं। 5 का टेबल 2 टाइम पढ़े, 5 2 ज़र 10, 10 2 ज़र 20। ये वाला x ये रहा, ये वाला y ये रहा, ये वाला z ये रहा। ठीक है, इसकी फैमिली पूरी होगी ना। ये जो बीच वाला है ना, एंड पे इसकी फैमिली पूरी कर दिया करो। अब हम इसको इजीली इस फॉर्म में लिख सकते हैं। x का स्क्वायर बाहर ही रहा, यहाँ पे जो x है वो हमारे पास यहाँ पे 2x है, यहाँ पे हमारे पास प्लस है, और y हमारे पास है 5y एंड z, इसका होल का स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। 9/16 x का स्क्वायर प्लस xy प्लस 4/9 y का स्क्वायर। ये डिफिकल्ट लग रहा है नहीं। ठीक है, ये जो 9 है ये किसका स्क्वायर होता है, 3 का। ये जो 16 है ये किसका स्क्वायर होता है, 4 का। अब ये देखें, ये जो x है ये ऐसे लिख लेंगे। इस सारे को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होगा आपको। इसको बाद में देखते हैं। ये जो 4 है ये किसका स्क्वायर है, 2 का। ये जो 9 है ये किसका स्क्वायर है, 3 का। और ये y एज इट इज आ गया। फार्मूले का हमारे पास 2 होता है, x हमारे पास क्या है 3/4x, y हमारे पास क्या है 2/4y। अब हमें तो यहाँ पे xy चाहिए, कोई मसला नहीं है। ये जो 2 and 2 कैंसिल हो गए, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। और आई एम सॉरी, ये हमारा पास ये देखें ना 2/3 है, तो मैंने यहाँ पे 4 राइट कर लिया था। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बच गए, हमारे पास जस्ट x और y रिमेनिंग बच गए। हो गया ना, ठीक हो गया। ये हमारी टर्म कंप्लीट हो गई। अब हम इजीली इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। x हमारे पास क्या है 3/4x, यहाँ पे प्लस है। y हमारे पास क्या है 2/3y होल का स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। अक्सर जो चीज़ें हमें मुश्किल नज़र आती है वो मुश्किल होती नहीं है, जब हम उन्हें सोल्व करने लगते हैं तो वो सेकंड्स में सोल्व हो जाती हैं। बस ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही था। नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। ठीक है, 49/64 x का स्क्वायर 2xy प्लस 64/49 y का स्क्वायर। इसको हमने, आपको पता है, हमने स्क्वायर की फॉर्म में राइट करने की कोशिश करनी है। 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का। 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का। ये x का स्क्वायर है, इसे हम ऐसे लिख लेंगे, होल का स्क्वायर हो गया। इसे हम बाद में देखते हैं, पहले इसे राइट कर लें। 64 हमारा किसका स्क्वायर होता है 8 का, और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का। ये y हम एज इट इज राइट कर लेंगे, ये होल का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हमारे यहाँ पे फार्मूले का 2 है, ये हमारे पास फार्मूले का आपको पता है 2। x हमारे 7/8 x है, y हमारे पास 8/7 y है, और यहाँ पे हमारा प्लस है। अब हम चेक करते हैं, हमें यहाँ पे 2xy चाहिए। ये देखें, ये 7/8 है और ये 8/7 है। ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल होगी। यहाँ पे क्या बच गया x और y बच गया, और हमें यही तो चाहिए था 2x एंड y। इस सारे को अब हम इजीली इसमें कंप्लीट क्लोज कर लेंगे। x हमारे पास क्या है 7/8x माइनस y हमारे पास क्या है 8/7y होल का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास 16 है क्वेश्चन नंबर। a का स्क्वायर और b का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2ac और b एंड d। नेक्स्ट हमारे पास है c का स्क्वायर d का स्क्वायर एंड y इसका भी स्क्वायर है।
ठीक हो गया। अब इसको आपको पता है कि हमें यूं भी लिख सकते हैं, ए बी एक्स होल का स्क्वायर हो गया। ये देखें, सी टी वाई होल का स्क्वायर माइनस फार्मूले का आ गया, माइनस ये वाला आ गया और 2 फार्मूले का आ गया। ए हमारे पास है ए ओवर बी एक्स, y हमारे पास है c ओवर डी वाई और जहाँ पे प्लस है। अब हमने ये चेक करना है कि ये जो सारी टर्म है इससे क्या ये टर्म बन रही है कि नहीं। ये 2 तो अवेलेबल है। ऊपर हमें क्या चाहिए, ए सी चाहिए। ए भी है, सी भी है, एक्स भी है, वाई भी है, बी भी है और डी भी है। ठीक हो गया। अब हमने इस सारे को किस में कंप्लीट करना है, इसमें क्लोज करना है। एक्स हमारे पास क्या है, ए ओवर बी एक्स, ये वाला माइनस आ गया। वाई हमारे पास क्या है, सी ओवर डी वाई और ये होल का स्क्वायर आ गया। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। 16 एक्स की पावर 6 माइनस 16 एक्स की पावर 5 प्लस 4 एक्स की पावर 4। इसमें देखें, ये 4 जो है ये सारों में से कॉमन हम ले सकते हैं, तो हम ले लेते हैं। 4 का टेबल 4 तक तो हमारे पास 16 आता है, यहाँ पे 4 में नहीं बच गए और x की पावर 6। हम यूं करते हैं, 4 के साथ ये देखिए, यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 5 है और यहाँ x की पावर क्या है, 6 है। तो हम 4 के साथ x की जो पावर है वो भी कॉमन लेंगे। 4x की पावर 4 ये कॉमन ले लेते हैं। 4 का टेबल 4 टाइम पढ़े तो आपके पास 4 आ गया और जहाँ पे x की पावर 4 बाहर है तो रिमेनिंग 6 में से 4 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, 2। यहाँ पे हमारे पास 4 बच गया और x की पावर 4 पावर बाहर आ गई है और ये टोटल 5 थी, तो बाकी यहाँ पे 1 पावर बच गई। ये सारे का सारा ही बाहर है तो यहाँ पे 1 बच गया। ठीक हो गया। यहाँ पे इक्वल लगाना आपने, हरगिज़ नहीं भूलना। 4x की पावर 4, ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर होता है। इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, इसे बाद में चेक करते हैं। और ये 1 का स्क्वायर हो गया। अब 2 हमारा फार्मूले का होता है, x हमारा क्या है, 2x है और y हमारे पास क्या है, 1। 2 and 2 4x, ये हमारा बीच वाली जो टर्म है वो बन रही है। अब हम इस सारे को इसमें क्लोज कर लेते हैं। कैसे क्लोज करेंगे, 4x की पावर 4, यहाँ पे x हमारे पास क्या है, 2x माइनस 1। ये माइनस क्यों आता है, जो 2 के साथ फार्मूले के 2 के साथ अगर प्लस हो तो यहाँ प्लस आता है, अगर माइनस हो तो यहाँ पे माइनस होता है। नेक्स्ट हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। a की पावर 4 b की पावर 4 x की पावर 2 माइनस 2 a की पावर 2 b की पावर 2 c की पावर 2 d की पावर 2 7xy प्लस c की पावर 4 d की पावर 4 एंड y की पावर भी 4 है। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि हमने इसे किस फॉर्म में सबसे पहले बनाना है, स्क्वायर फॉर्म में बनाना है। ये a की पावर 4 है तो a की पावर 2 आ जाएगा, b की पावर 4 है तो b की पावर 2 एंड x। ये 4 पावर थी ना तो इसलिए 2 2 अंदर रह गए, लेकिन इसके साथ जस्ट 2 है तो ये खाली रह जाएगा और इसकी होल पावर 2 आ गई। इसे बाद में देखते हैं, हम एंड पे जाते हैं। c की पावर 4 है तो 2 बचेगी, d की पावर भी 2 बचेगी और y के साथ कुछ भी नहीं बचेगा, होल का स्केल आ जाएगा। अब आपको पता है कि फार्मूले का 2 आ गया। x हमारे पास क्या है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर x। y हमारे पास क्या है, c का स्क्वायर d का स्क्वायर y। अब हमने ये देखना है कि ये बनता है कि नहीं। a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर d का स्क्वायर, ये x और ये y। ठीक हो गया। अब हमने इस सारे को किस में क्लोज कर देना है, इसमें क्लोज कर देना। x हमारे पास क्या है,
ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है और एक्स है, माइनस वाई हमारे पास क्या है, सी का स्क्वायर है, डी का स्क्वायर है एंड वाई इसका होल का स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। हमारी जो एक्सरसाइज 6.4 थी वो हमने ईच क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं और मेरे ख्याल में उसमें आपको अब कोई मसला नहीं होगा। इसकी 2 एग्जांपल्स हैं, हम वो भी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट 2 एग्जांपल्स हैं 6.4 की, हम वो भी सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास 6.4 से ऊपर हमारे एग्जांपल नंबर 1 है 9 ए स्क्वायर प्लस 30 ए बी प्लस 25 बी का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम सोल्व करते हैं। आपको पता है कि 9 किसका स्क्वायर बनता है, 3 का, और ये ए होल का स्क्वायर हो गया। इसको हमें बाद में लिखते हैं। 25 किसका स्क्वायर बनता है, 5 का, और ये बी और ये होल का स्क्वायर। फार्मूले का 2 आ गया स्टूडेंट्स। एक्स हमारे पास क्या है, 3a, और y हमारे पास क्या है, 5b। 3 2 6 और 6 का टेबल 5 तक पढ़े, 30 आ गया। ये a और ये b। अब हम इस सारे को इसमें क्लोज करेंगे और x हमारे पास क्या है, ये x है और ये y है। 3a प्लस 5b होल का स्क्वायर। ठीक हो गया। इसकी एक और हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है 16 x की पावर 2 64x प्लस 64। ठीक हो गया। आप देखें स्टूडेंट्स, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। यस, अगर 16 हम कॉमन ले तो ये कॉमन आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास x का स्क्वायर बच जाएगा। 16 का टेबल हम कहाँ तक पढ़े हैं तो 64 आएगा। 16 4 जार 64 प्लस फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने ये 16 बाहर रहेगा और ये x जो है ये हम होल का स्क्वायर बना लेंगे। ये हम बाद में करते हैं और ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया। 2 हमारा फार्मूले का होता है, x है और ये हमारे पास y है और ये हमारे पास प्लस है। 2 2 जार 4 और ये वाला x, ये सारी टर्म इसमें कंप्लीट हो गई तो हम इसे इजीली इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास देखें x हमारे पास क्या है, x है, पहले 16 लिख लेते हैं। 16 x, ये यहाँ पे माइनस है ना, तब यहाँ माइनस आएगा, और y हमारे पास 2 है, इसका होल का स्क्वायर। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। स्टूडेंट 6.4 के 18 हमारे क्वेश्चन थे जो हमने 1 बाय 1 सोल्व किए। 2 इसके एग्जाम्पल हैं जो वो भी हमने सोल्व कर लिए हैं। और अभी भी अगर आपको इसमें कोई मुश्किल हो या कोई मसला हो तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है और इंशाल्लाह मैं इस पर अगेन वीडियो बना दूँगी। लेकिन मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि अब आपको 6.4 में कोई मसला नहीं होगा अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन साथ साथ आप सोल्व करते गए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी समझ आई है और अगर मेरे कुछ आपको पॉइंट्स भी अगर समझ आए हैं तो प्लीज़, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। ठीक है, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। हमने 6.2 में फर्स्ट टाइप पढ़ी थी फैक्टराइजेशन की, 6.2 में हमने सेकंड टाइप पढ़ी, हमने 6.2 में फर्स्ट टाइप पढ़ी फैक्टराइजेशन की और 6.3 में सेकंड टाइप पढ़ी और 6.4 में हमने फार्मूला यूज़ किया और 6.5 में भी हम फार्मूला ही यूज़ करेंगे। और वो कौन सा फार्मूला हमने यूज़ करना है, वो हमने फार्मूला ये वाला यूज़ करना है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस का b और a प्लस का b। अब 6.5 में ये फार्मूला यूज़ होगा और हम फैक्टराइजेशन ही करनी है हमने, लेकिन अब हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, और 6.5 में हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे देखें ये जो 9 है ये किसका स्क्वायर बनता है, 3 का स्क्वायर, और ये x होल का स्क्वायर होगा। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया है। अब ये देखें तो ये फॉर्म नहीं बन रही,
3 को हम a कंसिडर कर लेंगे और x को हम b कंसिडर कर लेंगे। ये a का स्क्वायर हो गया, ये b का स्क्वायर हो गया और बीच में माइनस। तो इसका मतलब है ये हम इसमें एक्सपेंड कर सकते हैं, किसमें, यानी आप जो यहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। आप यहाँ पे लिखें बाय यूजिंग फार्मूला, वो फार्मूला लिखें। a माइनस का b, a हमारे पास क्या है 3, b हमारे पास क्या है x। ठीक है, 3 माइनस एक्स आ जाएगा, फिर a प्लस b है, तो ये 3 प्लस एक्स आ गया और यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, -6 + 6 y का स्क्वायर। इसमें से देखें, पहले तो हम कॉमन आ रहा है 6, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है। मैं -6 कॉमन ले लूँगी तो यहाँ पे मेरे पास 1 बच जाएगा और माइनस का y का स्क्वायर बच जाएगा। माइनस का 6 बाहर रहने दो, 1 का स्क्वायर आ गया और y का होल का स्क्वायर हो गया। आई थिंक कि आपको कोई मसला नहीं होगा, मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब आपको पता है इसको हमने कैसे एक्सपेंड करना है, a माइनस बी और a प्लस बी में। माइनस का 6 बाहर रह जाएगा, a हमारे पास 1 है और b हमारे पास y है, तो यानी 1 माइनस y फिर 1 प्लस y। अब यहाँ पे लिखें बाय यूजिंग फार्मूला, वो फार्मूला हमने यूज़ किया है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 16 x का स्क्वायर y का स्क्वायर -25 a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। ठीक है, इसको देखिए हमने फार्मूले की शक्ल बनानी है। ये जो 16 होता है ये किसका स्क्वायर होता है, 4 का x एंड y, होल का स्क्वायर आ गया। 25 किसका स्क्वायर बनता है, 5 का a b एंड होल का स्क्वायर। अब हमने सिंपल इस फार्मूला यूज़ करना है। आप लिखें बाय यूजिंग फार्मूला। ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। पहले हम a माइनस बी लिखेंगे और फिर हम a प्लस बी लिखेंगे। a हमारे पास क्या है 4xy, इधर माइनस आ जाएगा, 5ab आ जाएगा, फिर 4xy + 5ab आ जाएगा। ये हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, x की पावर 3y -x y की पावर 3। इसमें से देखें कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, xy। सबसे पहले तो हम xy इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास x की पावर 2 बच जाएगी और y बाहर आ गया। यहाँ पे माइनस आ गया, y बाहर है और x भी बाहर है, तो ये हमारे पास y की पावर 2 बच गया। ठीक हो गया। अब ये a का स्क्वायर हो गया, ये माइनस b का स्क्वायर हो गया, या हम लिख के देख लेते हैं, x होल का स्क्वायर y होल का स्क्वायर। अब इसको हम बाय यूजिंग फार्मूला उस तरह हम एक्सपेंड कर लेंगे, x हमारे पास यानी x माइनस y आ जाएगा और उसके बाद x प्लस y आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 16 a का स्क्वायर -400 b का स्क्वायर। इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है। सबसे पहले हम कॉमन ले लेते हैं 16, ये a का स्क्वायर रिमेनिंग बच गया। अब हमने 16 का टेबल पढ़ना है कि 400 कहाँ पे आता है। 16 को 25 से मल्टीप्लाई दें तो आपके पास 400 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने इसका स्क्वायर बनाना है, a होल का स्क्वायर 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, और साथ इसके b भी है। अब 16 a माइनस 5b चूँकि a माइनस b हो गया, और आगे हमने a प्लस b लिखना है। यहाँ पे प्लस आ जाएगा और b हमारे पास क्या है, 5b है। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, a का स्क्वायर b की पावर 3 64 एक स्क्वायर b। इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, a का स्क्वायर b की पावर क्यूब 64 a का स्क्वायर b। अगर हम a का स्क्वायर b हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे a का स्क्वायर बाहर आ गया, b भी बाहर आ गया, तो b की पावर 2 बच गई और यहाँ पे जस्ट 64 बच गया। ठीक हो गया। a का स्क्वायर b, इसे हम होल का स्क्वायर लिख लेंगे, और 64 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है,
8 का, ठीक हो गया, a का स्क्वायर b। अब a हमारे पास b है और b हमारे पास 8 है, तो हमने a प्लस बी लिखना है। वो देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, b माइनस a और b प्लस a। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। 7x वाई स्क्वायर माइनस 343x। इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे भी 7 है और ये जो है ये 7 पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और x भी कॉमन है। तो हमने 7 इधर इक्वल लगाना, आपने कभी नहीं भूलना। 7x हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बच गया, यहाँ पे y का स्क्वायर बच गया, और 343 को जब हम 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 49 आ जाएगा। ठीक है, 49 और x हमने बाहर ले लिया। अब हम इसे फार्मूले की शक्ल में लिख लेते हैं, y की पावर स्क्वायर और 49 7 का स्क्वायर होता है। ठीक हो गया, 7x। अब ये हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया है। अब हमने ये फार्मूला यूज़ कर लेना है, आपने लिखना है बाय यूजिंग फार्मूला। जब हम फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 7 एंड y प्लस 7। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। 5x की पावर 3 माइनस 45x। इसमें देखो स्टूडेंट क्या कॉमन आ रहा है, हरी अब 5, एक तो 5 कॉमन आ रहा है, और भी कुछ कॉमन आ रहा है? यस बेटा, x भी कॉमन आ रहा है। यहाँ पे x की पावर 2 बच गया। 5 का टेबल पढ़ो कि 45 आ गया। अगर हम 9 टाइम टेबल पढ़ें, 5 9 5 जार 45 होता है, और x हमने पहले ही बाहर लिया हुआ है। ये 5x आ गया और इसके ऊपर हमारा ये x होल का स्क्वायर बन जाएगा और 3 होल का स्क्वायर। अब इसके ऊपर हमने फार्मूला यूज़ कर लेना है बाय यूजिंग फार्मूला। 5x x माइनस का 3 और x प्लस का 3, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। 11 a प्लस b होल का स्क्वायर माइनस 99 c का स्क्वायर। ठीक हो गया, इसको अब हम सोल्व करेंगे। 11 बाहर है, ठीक है, नहीं 11 इसके बाहर है और इधर 99 है। हम क्या करते हैं, 11 को कॉमन ही ले लेते हैं। जब 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस b होल का स्क्वायर बच गया, और 11 9 जार 92, ये बच गया। 11 a प्लस b होल का स्क्वायर और 3c होल का स्क्वायर, ऐसे हो गया। अब हम इस पे फार्मूला लगा लेंगे। अब ये सारा का सारा हमारे पास a है, ये a बन गया और ये b बन गया। a प्लस बी माइनस का 3c, फिर a प्लस बी और ये प्लस का 3c, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 10 है। 75 माइनस 3 और a माइनस b होल का स्क्वायर। इसके साथ 3 है ना, ये हमें क्लू होते हैं थोड़े बहुत जो हम क्वेश्चन से लेते हैं। इसके साथ ये 3 है और 75 3 पे डिवाइड होता है, इसका मतलब है हमने क्या कॉमन लेना है, 3 लेना है। 3 2 जार 6 और 3 5 जार 15, ये हो गया, और माइनस a माइनस बी होल का स्क्वायर आ गया। ये किसका स्क्वायर बनता है, 5 का स्क्वायर बनता है, और ये a माइनस बी ऑलरेडी होल का स्क्वायर है।
अब हम क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग फार्मूला 5 माइनस ए माइनस का बी और 5 प्लस ए माइनस का बी। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट हम, अच्छा इसे हम स्टूडेंट्स एक स्टेप और भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे, 3 5 माइनस, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर दिया, 5 प्लस ए और माइनस का